हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। तो आज के डेली आंसर राइटिंग में आपको दो क्वेश्चन दिए गए थे। एक क्वेश्चन तो काफी स्टैटिक था, विच वाज अबाउट की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंडिया में। तो इसीलिए जो है इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं हो सकता, एमलगेशन ऑफ पावर हो सकता है। आई थिंक मैंने इतना आपको समझाया तो आप उसका आंसर समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन था अफगानिस्तान पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अफगानिस्तान का इशू काफी न्यूज में आ रहा है। ठीक है। और जो लोग नए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हम आपको 11 AM पे दो क्वेश्चंस देते हैं। ये हमारी यूट्यूब कम्युनिटी में पोस्ट होते हैं। आप इनका आंसर लिखिए और हम इसको डिस्कस करते हैं फिर 8 PM पे। ठीक है। तो ये रूटीन है। बीच में अगर आप आंसर लिख के यू वांट टू सबमिट योर आंसर, तो एक हमारा ग्रुप है, प्रेप आईएएस पीयर इवेल्युएशन ग्रुप। वहां पे आप अपना आंसर डाल सकते हो। वहां से हम कुछ आंसर छाट के यहाँ पे दिखाते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि क्या चीजें जो है गुड प्रैक्टिसेस जो अपने आंसर राइटिंग में आप इंक्लूड कर सकते हो और क्या चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। बाकी आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि पीयर इवेल्युएशन ग्रुप है, तो प्लीज एक दूसरे के आंसर्स इवेल्युएट करिए। इट विल बी हेल्पफुल टू यू ओनली। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बता चुका है, इंडिया बीइंग अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डज नॉट फॉलो एब्सोल्यूट सेपरेशन, रादर देयर इज अमलगेशन ऑफ पावर्स। राइट। क्योंकि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इंडिया में अमलगेशन ऑफ पावर्स इज इनएविटेबल। मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स मतलब ये होता है कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इन तीनों की पावर सेपरेट है। एग्जीक्यूटिव के पास कोई लेजिस्लेटिव पावर नहीं होती, लेजिस्लेचर के पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होती। राइट। सिमिलरली जुडिशियरी के पास कोई लेजिस्लेटिव पावर नहीं होती और ना जुडिशियरी के पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर होती है। बट इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम देखते हैं कि कुछ पावर्स जो है दोनों के पास है। एग्जीक्यूटिव के पास कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स है, लेजिस्लेटिव के पास कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स है। यही चीज आपको एलिसिडेट करनी है। ठीक है। तो ये चीज आपको बतानी है। सो अगेन बड़ा ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रक्चर है इसका। इंट्रोडक्शन में आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में कैसे है उसके बारे में ब्रीफली बताओगे, या फिर आप ये भी बता सकते हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है तीन जो पार्ट्स बताता है गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, और उनकी पावर्स डिफाइन करता है। फिर आप बताओगे कि अमलगर्शन ऑफ पावर्स कैसे है। राइट। लेजिस्लेचर के पास जुडिशियल एग्जीक्यूटिव पावर्स है, एग्जीक्यूटिव के पास एग्जीक्यूटिव के पास सॉरी लेजिस्लेटिव पावर्स है। ठीक है। एग्जीक्यूटिव के पास लेजिस्लेटिव पावर्स है प्लस सम जुडिशियल पावर्स है, और जुडिशरी के पास एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स एक्सरसाइज करता है कुछ केसेस में। और कंक्लूजन में आप ये बताओगे कि इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर्स है तो, बट वाटर टाइट सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है, प्लस उसके साथ चेक्स एंड बैलेंसेस है, इसीलिए कहीं ना कहीं किसी को एक दूसरे की पावर्स दी गई है। ठीक है। इंट्रोडक्शन में इंडिया अडॉप्टेड सिंपल जो आप बताओगे कि सेपरेशन ऑफ पावर है, वाटर टाइट नहीं है, या सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बता सकते हो। कुछ भी आप जेनरिक टाइप का लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में। राइट। यहाँ पे इंडिया अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वेयर लेजिस्लेचर होल्ड्स एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल एंड एग्जीक्यूटिव इज बॉर्न आउट ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है। नाउ अमलगेशन में आप लेजिस्लेचर के पास होल्डिंग एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल, आप ये बताओगे कि आर्टिकल, यहाँ पे आर्टिकल्स मेंशन करना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी क्रिटिकल। आर्टिकल 75 दैट गवर्नमेंट इज एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। लोकसभा जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके उसको हटा सकती है। ठीक है। आर्टिकल 75 इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी आपको बताना पड़ेगा, इसका क्या आर्टिकल है वो भी बताना पड़ेगा आपको। ठीक है। इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव में पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। राइट। एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर एंड इज रिस्पॉन्सिबल टू इट। ठीक है। तो ये बताओगे आप। फिर ऑर्डिनेंस स्पीकिंग पावर 123 एंड 213 आप बता सकते हो फॉर स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट एग्जीक्यूटिव। 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या है? एक लेजिस्लेटिव पावर है जिसमें लॉ पास करना होता है, बट वो किसको दे रखी है? एग्जीक्यूटिव को इन इमरजेंसी सिचुएशंस। फिर हो गया अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में भी रोल है। ठीक है। तो यहां भी आपको आर्टिकल मेंशन करना पड़ेगा। आई एम नॉट एबल टू करेक्टली रिकॉल। राइट। बट यहाँ पे आपको आर्टिकल मेंशन करना पड़ेगा। इट इज 200 समथिंग आर्टिकल। ओके। तो वो आर्टिकल आपको मेंशन करना पड़ेगा जिसमें जो है एग्जीक्यूटिव में कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है आपका। ठीक है। रिकमेंडेशन कोलिजियम भेजता है, एक बार रिटर्न कर सकते हैं, फिर दोबारा रिटर्न की तो एक्सेप्ट करना पड़ता है। बट एक्चुअली ये कहीं ना कहीं आप बता सकते हो कि हाँ एग्जीक्यूटिव के पास जो है एक जुडिशियल पावर है, प्लस पार्डनिंग पावर अंडर आर्टिकल 72। ठीक है। प्रेसिडेंट के पास है अंडर आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर। सो ये एक और जुडिशियल पावर है जो एग्जीक्यूटिव के पास है। तो आप देख रहे हो देयर इज अमलगेशन ऑफ पावर, यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल पावर एक ही उसके पास है। राइट। सिमिलरली जुडिशरी के पास जुडिशरी रिव्यू और एक्टिविज्म के मैकेनिज्म है।
इन दोनों में को यूज करते हुए कई बार उसने जो है जुडिशियल लेजिस्लेशन या जुडिशियल एग्जीक्यूटिविज्म या एग्जीक्यूटिव पावर्स एक्सरसाइज की हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शन देना, तो वो एग्जीक्यूटिव पावर्स का एक्सरसाइज हुआ, या लेजिस्लेशन यानी कोई गाइडलाइन जैसे विशाखा गाइडलाइंस लाए, तो ये सब चीजें जो हैं जुडिशियरी के पास भी अंडर जुडिशियल रिव्यू एंड एक्टिविज्म कहीं ना कहीं अमलगेशन ऑफ पावर शो करता है। फाइनली कंक्लूजन में नाउ अगेन देखो, ये जो क्वेश्चन है इट इज एलुसिडेट, आपको एलुसिडेट करना है, ठीक है। आपको जो है मतलब इसमें एग्जांपल्स देके बताना है, यू डू नॉट हैव टू क्रिटिकली एग्जामाइन। क्रिटिकली एग्जामाइन होता वो होता तो डिफरेंट अप्रोच रहती, ठीक है। और कंक्लूजन में इंडिया हैज सेपरेशन ऑफ पावर टू सम एक्सटेंट, लाइक हैज लाइक आर्टिकल 50 हो गया, और भी दूसरे आर्टिकल्स आप बता सकते हो जैसे सेपरेशन ऑफ पावर बता रखी है, कि जैसे एक है कि जजेस का कंडक्ट पार्लियामेंट में नहीं डिस्कस होगा। सिमिलरली एमपीज एमएलएस को जो है कहीं जो है उनको जो है पार्लियामेंट में, उनको जो है जुडिशरी में नहीं क्वेश्चन किया जा सकता, और व्हाट दे से और वोट इन द पार्लियामेंट, ठीक है। तो इस तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर है, और साथ में चेक्स एंड बैलेंसेस भी हैं टू इंश्योर कि कोई भी ऑर्गन जो है मिसयूज या अब्यूज नहीं करता अपनी पावर्स का, राइट। सो नो एनी ऑर्गन, चाहे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी या लेजिस्लेचर, वो अपनी पावर्स का मिसयूज ना करे, इसलिए चेक्स एंड बैलेंसेस भी है, सेपरेशन ऑफ पावर भी है, चेक्स एंड बैलेंसेस भी है, ठीक है। बट सेपरेशन ऑफ पावर वाटर टाइट नहीं है। तो ये तो था पहला क्वेश्चन, 10 मार्क का था, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब दूसरा क्वेश्चन है और दी अफगानिस्तान सिचुएशन, ये बेसिकली द हिंदू में आर्टिकल आया तो वहीं से उठाया हुआ है। सो इंडियाज एनेक्साइटी और अनगवर्नड स्पेसेस एंड लॉलेस अफगानिस्तान। सो अफगानिस्तान में करेंटली आप सिचुएशन देख रहे हो, तो जो तालिबान ने टेक ओवर तो कर लिया है बट इट इज नॉट एबल टू गवर्न इट प्रॉपरली, ठीक है। तालिबान ने वहां पे गवर्नमेंट बनाई है बट वो गवर्नमेंट इतने अच्छे से चल नहीं रही है, देयर इज अ इकोनॉमिक क्राइसिस, देयर इज अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देयर, और ये सब चीजें क्या क्रिएट करी, अनगवर्नड स्पेसेस और लॉलेसनेस, और ये चीज जो है इंडिया के लिए एक इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। सो यू हैव टू एग्जामाइन दिस स्टेटमेंट। सो मतलब डिटेल में जाके आपको विद फैक्ट्स आपको चीजें बतानी होगी यहाँ पे। सो यू टेल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ अफगानिस्तान फॉर इंडिया, दैट अफगानिस्तान इज अ क्लोज नेबर ऑफ इंडिया, इंडिया का ट्रांजिट रूट होता है अफगानिस्तान से, और सिंस अफगानिस्तान इज ऑल्सो नोन एज हार्ट ऑफ एशिया, तो कोई भी अनस्टेबिलिटी यहाँ पे इट विल क्रिएट अनस्टेबिलिटी इन दी होल रीजन, ठीक है। फिर आप बताओगे व्हाट इज द करंट सिचुएशन, जो मैंने बताया कि तालिबान ने एक गवर्नमेंट फॉर्म करके चला रही है बट इतने अच्छे से नहीं चला पा रहे, देर इज लॉलेसनेस, देर इज काफी जो है इकोनॉमिक क्राइसिस है वहां पे, प्लस आईएसआईएस खुरासान भी आ गया है वहां पे, ठीक है। अब तो यूएस जो एनवॉय था, जो एज पर यूएस इंटेलिजेंस पहले आईएसआईएस खुरासान लिमिटेड प्रोविंसेस में था, अब अफगानिस्तान के हर प्रोविंस में वो स्प्रेड हो गया है, प्लस ओपीएम का प्रोडक्शन बढ़ गया है। सो ये सब चीजें आप बताओगे कि ये करंट सिचुएशन है एंड इट इज वेरी डायर सिचुएशन, एंड यही सब चीजें जो है दीज आर बिकमिंग इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स टू इंडिया। इन सजेशन कि इंडिया को क्या करना चाहिए वो बताओगे, एंड लास्टली यू वुड कंक्लूड, चाहे तो आप कंक्लूजन में ही सजेशंस भी डाल सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं आंसर। तो अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट नेबर, और कोई भी इंस्टेबिलिटी होती है अफगानिस्तान में, राइट, इट विल हैव इफेक्ट ऑन दी रीजनल सिक्योरिटी एज वेल एज इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। बाकी जो दूसरी चीजें मैंने बताई कि इट इज अ ट्रांजिट कॉरिडोर एंड इंपॉर्टेंट नेबर, वो भी बता सकते हो, प्लस पाकिस्तान का रोल भी, एंगल भी डाल सकते हो यहाँ पे। करंट सिचुएशन दैट अंडर तालिबान रूल, तालिबान ने गवर्नमेंट फॉर्म की है एंड इट इज करेंटली फेसिंग एन इकोनॉमिक क्राइसिस एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, एंड देयर इज सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एंड टेरर एक्टिविटीज ऑफ और प्लस आईएसआईएस खुरासान का भी जो टेरर एक्टिविटीज है वो इंक्रीज हो गई, राइट। और बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन देर इज एन इंक्रीज ओपियम ट्रेड, और उसका थ्रेट है कि वो जो है इंडिया को डाइवर्ट किया जा सकता है, राइट। तो ये रिपोर्ट है, अगेन एग्जामाइन है, तो हमें क्या करना होता है एग्जामाइन में, अगर एग्जामाइन है तो उसमें क्या करना होता है, यू हैव टू गिव फैक्ट्स, यू हैव टू गिव डेटा, यू हैव टू गिव एग्जाम्पल्स, यू हैव टू कोट रिपोर्ट्स, ठीक है, तभी आपका आंसर थोड़ा सब्सटेंटिव बनता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय यूएन ओडीसी कि ओपीएम प्रोडक्शन जो अफगानिस्तान में इट हैज क्रॉस 6,000 टन, राइट, तो बहुत ज्यादा ओपीएम प्रोडक्शन हो रहा है, right, this could lead to more organized crime and terror financing, okay, obviously ड्रग्स ज्यादा हो रहे हैं तो उससे पैसा ज्यादा आएगा, पैसा जो है वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में यूज किया जाएगा, टेरर फाइनेंसिंग में यूज किया जाएगा। फॉर इंस्टेंस यहाँ जो मेंबर्स है तालिबान रेजिम के लिए, पर्टिकुलरली हक्कानी नेटवर्क के, दे शेयर वेल डॉक्यूमेंटेड कनेक्शंस विद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क्स जो अफगानिस्तान में ऑपरेट करें। तो क्लियरली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेरर फाइनेंसिंग का और टेररिज्म का बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है, राइट।
नाउ ISIS खुरासान कुड बी अ न्यू टेरर ग्रुप विच कुड बी अ मेजर थ्रेट टू इंडिया। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जैसा मैंने बताया इसकी प्रेजेंस वहां पे बढ़ रही है, प्लस इट हैज अनाउंस्ड इट्स न्यू विंग विलायत ए हिंद ऑफ और इंडियन प्रोविंस टू फंक्शन फ्रॉम कश्मीर, यानी इट इज टारगेटिंग इंडिया। ओके, और इससे पहले भी जो अर्लियर अटैक्स थे कश्मीर में ISIS ने, ये इसी फैक्शन ने किए थे। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस कुड बी अ मेजर इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट एंड पाकिस्तान कुड यूज दिस सिचुएशन टू क्रिएट मोर थ्रेट्स, क्योंकि देयर आर इंस्टांसेस जहां पाकिस्तान के लिंक्स हैं इस ग्रुप से, प्लस तालिबान को भी यूज कर सकता है पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया, प्लस जो उसके वहां पे जो टेरर ग्रुप्स हैं दे कुड गेट सपोर्ट एंड फंडिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। सो इस तरीके से इंडिया के अगेंस्ट जो प्रॉक्सी वॉर कर रहा है आपका पाकिस्तान, उसमें जो है वो और ज्यादा जो है उसको अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है उसको यूज कर सकता है। तो इस तरीके से हमने हाईलाइट कर दिया कि कैसे जो अफगानिस्तान में करंट सिचुएशन है दैट इज एन इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। नाउ मूविंग ऑन, इंडिया क्या कर सकता है? तो इंडिया के पास कुछ ही लिमिटेड ऑप्शन है। इट कुड कोलैबोरेट विद रीजनल कंट्रीज, अभी एक डायलॉग भी किया था, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, टू डील विद अफगानिस्तान अंडर तालिबान। इट कुड रीच आउट टू लार्जर सेक्शंस ऑफ अफगान सोसाइटी, राइट? सो अगेन अफगानिस्तान में कई सेक्शंस हैं जो अभी भी चाहते हैं कि एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट बने, एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने। तो उनको रीच आउट कर सकती है इंडिया। एंड टू इट इंडिया शुड ट्राई टू प्रिवेंट इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, क्योंकि जब भी क्राइसिस होते हैं इट गिव्स एम्पटस, ये एक एम्पटस देता है टू टेरर ग्रुप्स, क्योंकि टेरर ग्रुप्स इस क्राइसिस का यूज करते हैं फॉर देयर ओन रिक्रूटमेंट। सो इंडिया शुड ट्राई कि वो जो है इसको प्रिवेंट करे। सो इसलिए इंडिया नेगोशिएशंस में भी है दूसरी कंट्रीज के साथ, तो उनके साथ मिलकर ये क्राइसिस प्रिवेंट करे, एड सेंड करे अफगानिस्तान को। ठीक है, कंक्लूजन यही होना चाहिए कि एक कलेक्टिव कंसेंसस होना चाहिए टेररिज्म पे, और रीजनल कंट्रीज के साथ जो है इंडिया को वर्क करना चाहिए टू काउंटर एनी टेररिज्म एमैनेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। ठीक है, सो दिस कुड बी वन कंक्लूजन। इसके अलावा आप दूसरे भी टाइप के कंक्लूजन लिख सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स सी सम आंसर्स। नाउ ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है। और सो अगेन इसमें सी वन थिंग, इट इज 10 मार्कर। नाउ देखिए कंटेंट इनका सेम है, सी कंटेंट इज द सेम, बट अगेन द इशू इज विद द स्ट्रक्चरिंग। सी अमलगेशन ऑफ पावर, तो आप रिलेशनशिप की जगह आप बोल सकते थे कि अमलगेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पावर्स, अमलगेशन ऑफ दिस जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स, ठीक है, और लेजिस्लेचर एंड जुडिशियल पावर्स। ठीक है, तो ये जैसे जो बोला कि मेक लॉज बट जुडिशियल कैन डिक्लेयर देम अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये यही है जुडिशियल रिव्यू। सो देखो मोर और लेस इसमें मैंने देखा इन्होंने एक अच्छी चीज की कि तीनों एस्पेक्ट्स क्लियरली प्रेजेंट किए हैं, राइट? एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो कंक्लूजन है उसमें बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सेप्ट स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स सेपरेशन ऑफ पावर, रादर चेक्स एंड बैलेंसेस, दैट इज ऑल्सो गुड। बट एक चीज ये है कि यहाँ पे थोड़ा प्रेजेंटेशन जो है चेंज कर सकते थे एज पर जो आस्क किया गया है क्वेश्चन में। अदरवाइज अगर नहीं भी किया तो भी इट इज अ गुड आंसर। ओके, गुड आंसर क्यों है? क्योंकि इसमें कंटेंट सारा जो है होना चाहिए वो है, ठीक है, और वेल स्ट्रक्चर्ड है, 3 सब हेडिंग्स क्लियर हैं जो हमें चाहिए, कंक्लूजन प्रॉपर है, इंट्रोडक्शन भी प्रॉपर है। ठीक है, दैट इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां 3 ऑर्गन्स हैं, ठीक है, इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। सो ये भी आपका ठीक है, राइट? सो ओवरऑल अ गुड आंसर। थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट क्या कर सकते थे इसमें कि आप क्वेश्चन के हिसाब से चीजें लिखते, ठीक है, अदरवाइज कंटेंट इज सेम। प्लीज अंडरलाइन, जब आर्टिकल लिखते हो तो आर्टिकल्स को आप अंडरलाइन करिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो आप सबके लिए एडवाइस है, दूसरों के लिए भी, कि जो आर्टिकल्स वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की टर्म्स लिखते हो आंसर में तो उसको अंडरलाइन करिए। इसी तरीके से क्लियर सब हेडिंग्स लगाइए ताकि हर सब पार्ट हमें पता चले कि एड्रेस है, जो चेक कर रहा है उसे पता चले हर सब पार्ट एड्रेस है। जो कंटेंट है अगेन ट्राई टू इंश्योर कि कंटेंट जो है एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन लिखा जाए, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो अफगानिस्तान पे था, सो इट इज अ गुड आंसर। ओके, अफगानिस्तान पे मैंने देखा इतने अच्छे आंसर दिखे नहीं मेरे को, दिस वाज वन ऑफ द गुड आंसर्स। सो स्टार्टिंग में इन्होंने हाईलाइट कर दिया कि क्या इंपॉर्टेंस है, दैट इट इज कॉरिडोर टू सेंट्रल एशिया, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, राइट? फिर उन्होंने कहा कि कैसे इट इज अ थ्रेट। सो नाउ देखिए एक चीज यहाँ पे द क्वेश्चन वाज अबाउट एग्जामाइनिंग। सो एग्जामाइनिंग में जैसे मैंने कहा फैक्ट्स, डेटा, रिपोर्ट्स वगैरह चाहिए होता है, यहाँ पे वो मिसिंग था। इन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं वो सही है, ये सारे पॉइंट्स सही है, बट यहाँ पे आपका जो एग्जामाइन का एस्पेक्ट था, फैक्ट, डेटा, एग्जाम्पल, राइट, या रिपोर्ट्स वाला, वो वाली चीज मिसिंग थी, ठीक है। सो अगर आप वो यहाँ पे डाल देते सो इट वुड हैव मेड योर आंसर मोर, मतलब इन पॉइंट्स को सब्सटैंशिएट कर दिया होता।
सो दिस इज वन थिंग जो आपको दिमाग में रखना है, और बाकी सबको भी, कि एग्जाम आइन आता है तो वहाँ पे फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स, डेटा, रिपोर्ट, कुछ ना कुछ ऐसी चीज देनी चाहिए जिससे आपका पॉइंट जो है सब्सटैंशिएट हो जाए। ठीक है। बाकी एक एडिशनल डायमेंशन इन्होंने मेंशन किया है कि इंडिया अफगानिस्तान पोस्ट तालिबान टेक ओवर। सो अगेन कहीं ना कहीं आप इसको सजेशंस में या वे अहेड में ही इंक्लूड कर सकते थे, बट ऐसे भी ठीक है। रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग किया है जो मैं आपको बता रहा था, and also provide aid for humanitarian crisis, right? And Pakistan, China unwilling to assist India. Now again, this is not required here, okay? ये आपको लिखना नहीं है। एंड ये रिपोर्ट वाली चीज भी है, ये आप यहाँ पे लिख सकते थे। ठीक है। सो अगेन यहाँ पे आपने जो है स्ट्रक्चरिंग की प्रॉब्लम है कि कंटेंट सही है बट उसको आपने सही जगह पे नहीं लिखा, ये प्रॉब्लम है। And way forward, so continue holding regular discussions, so this is correct. And you know, Afghanistan is fairly important to India politically, economically, ये so soft power का use और goodwill का use करना चाहिए, this is also correct। ठीक है। so overall but conclusion जो इन्होंने लिखा है ये भी ठीक है, that threats from an ungoverned and lawless Afghanistan should be dealt with proper strategy and careful study of implication of step। ये थोड़ा जेनरिक हो गया, थोड़ा आप और इसमें थोड़ा ऐसा बोल सकते हैं कि आगे इंडिया ये कर सकती है या फिर इस टाइप से ये जो करना चाहिए तो इसका ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, इस टाइप से आप कंक्लूड कर सकते थे। सो अगेन यहाँ पे सजेशन यही हैं कि आपको जो है सबके लिए कि स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली करिए, मतलब जो पॉइंट जहां आना चाहिए, जैसे ये पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए था ड्रग ट्रैफिकिंग वाले उसमें, उसको वहां लिखिए। क्वेश्चन के डायरेक्टिव वर्ड को मत भूलिए, एग्जामाइन या एलुसिडेट, क्वेश्चन का डायरेक्टिव वर्ड है उसको मत भूलिए, उसके हिसाब से आंसर लिखिए। ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडेज आंसर राइटिंग सेशन, एंड थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।